हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो है हमारी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। जी हाँ, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। इसमें हम अपने भविष्य की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि आने वाले समय की बात करेंगे। ठीक, कि हम सेंटेंस को जो मान लो हम अपने दिमाग में पहले सोच लेते हैं कि भाई हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, और हम बड़े होकर बहुत बड़ा घर लेंगे, ठीक। तो यानी कि जो हम चीज़ें प्लानिंग कर लेते हैं आगे के लिए, तो वो सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आखिर है क्या। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी कि पहचान। पहचान करें, पहचान कैसे करें किसी भी सेंटेंस को देखकर उसकी हम पहचान कैसे करें कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखो, उसके लिए क्या है कि जो भी मेरी मुख्य क्रिया है, ठीक है, यानी कि मुख्य वर्ग है, उसमें अंत में गा, गे, गी लगा होगा। जैसे कि रोहन खेलेगा, ठीक है, मम्मी खाना बनाएगी, ठीक। तो यानी गा, गी, गे ऐसे ना, यानी कि जो भी हमारी वर्ब होगी उसके एंड में गा, गी, गे ये सब लगा होगा। उसे देख के हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो देखो, सबसे पहले हमारा वही अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या था। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद विल या शैल, ठीक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह जाएगा, वह जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, ठीक। तो यानी कि क्या गया, ही, क्या गया, ही। उसके बाद क्या आएगा, विल या शैल। अब देखो, कब विल लगाएंगे, कब शैल लगाएंगे, एक एक करके हम बात करेंगे एंड में, ठीक। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा आपको, ठीक है। तो देखो, अब मेरा ही आ गया, ही के साथ क्या लगाऊंगा मैं, विल, क्या लगाऊंगा, विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट लगानी, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, आई शैल रीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो वह के साथ विल लग गया, यहाँ मैं के साथ शैल लग गया, तो उसके लिए देखो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, आई शैल रीड, ठीक। हम मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले द मैच, हम मैच खेलेंगे, वी शैल। देखो, सबसे पहले क्या क्या सब्जेक्ट आ गया मेरा, ठीक। उसके बाद क्या आ गया, हमारी हेल्पिंग और शैल आ गई। उसके बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खेलेंगे, मैच, यानी कि द मैच, ठीक। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखो, अब पता चलेगा तुम्हें कि कहाँ पर हम क्या लगाएं, शैल लगाएं, कहाँ पे हम विल लगाएं। देखो, द हेल्पिंग वर्ब्स विल वर्सेस शैल, यानी कि कब हमें विल लगाना है और कब हमें शैल लगाना है, ठीक। तो देखो, अब शैल जो होता है इसकी जो होती है ट्रेडिशनल यूज्ड आई एंड वी, ये आई और वी के साथ इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। यानी कि इसका जो मुख्य रूप है वो आई और वी के साथ किया जाता है। जैसे कि आई शैल हेल्प यू, ठीक, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक। अब बात करते हैं विल की। विल का जो यूज है वो हम किसके साथ करते हैं। देखो, मैंने अब आपको 8 सब्जेक्ट बता रखे हैं, ठीक है। आई यू वी दे, ठीक है, आई यू वी दे, ही सी इट नेम, ठीक। ये 8 के 8 सब्जेक्ट है। आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बटे कह रहा है, देखो मैंने कहा था ना मेरी टंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए कहता था मैं, बचे, उसके साथ क्या आएगा, यू, ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ या फिर कोई भी नेम हो, जितने भी हमारे नाम है सबके साथ विल लगेगा, क्या लगेगा, विल लगेगा। जैसे कि सी विल कुक फूड, वह खाना बनाएगी, ठीक। अब एक बात बताओ, लेकिन आपने जब स्पीकिंग की बारी आती होगी इंग्लिश की, आपने देखा होगा आई के साथ विल भी लगा रहे हैं, वी के साथ भी विल लगा रहे हैं, यानी हर जगह विल विल लगा रहे हैं। तो देखो, मॉडर्न नोट देखो, यानी कि जो अब मॉडर्न जो चेंजेस हुए हैं इंग्लिश के अंदर, जो हमारी स्पीकिंग के अंदर, देखो ये ग्रामर के तौर पे यही है और यही बना रहेगा हमेशा, ध्यान रखना। लेकिन स्पीकिंग में जो मॉडर्न में चेंज कर रहा है, उन्होंने क्या कर दिया, सबके साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ विल का यूज़ कर दिया, ठीक है ना। यानी कि देखो लिख भी रखा, आधुनिक अंग्रेजी में सभी के साथ विल का प्रयोग माना जाता है, ठीक। तो आई होप अब आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज पता चल गया होगा कि आई कब लगाना है, डो सॉरी विल कब लगाना है और शैल कब लगाना है, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो बात करते हैं अपने, देखो सेंटेंसेस, मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल आ जाएगा, ठीक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक। उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो देखो, अब मुझे क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। अब सेंटेंस को पहचानने कैसे करेंगे हम, वर्ब के एंड में, यानी कि जो क्रिया होगी उसके अंत में गा, गी, गे ये सब आएगा।
तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर टेंस है। ठीक, जैसे कि राम कल दिल्ली जाएगा। देखो जाना क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है, और उसके आगे गा गी लग गया तो जाएगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो हम लिख देंगे राम। अब देखो मैंने क्या कहा था, सेल जो है वो आई और वी के साथ आएगा, बाकी के सबके साथ विल आ जाएगा। तो राम, तो उसके साथ क्या आएगा, विल। उसके बाद क्या आएगा मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने के भी गो। देखो और एक चीज़ मैं बताती, घर को छोड़कर, घर को छोड़कर जितने भी हम बाहर की बात करेंगे जाने वाने की, वहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे। कैसे का प्रयोग करेंगे, टू। ठीक, टू दिल्ली। कब जाएंगे, कल, यानी कि आने वाले कल को क्या कहेंगे, टुमोरो, टुमोरो। ठीक, बच्चे इसकी स्पेलिंग में बहुत प्रॉब्लम करते हैं भाई। टुमोरो की स्पेलिंग मैक्सिमम बच्चे गलत ही लिख बताते हैं। ठीक है, गलत ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग समय से याद रखना, TOMORROW, टुमोरो। ठीक, अगला सेंटेंस देखो, मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है ना, यानी कि लिखना क्या है, क्रिया, उसके आगे गा आ गया, तो यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, मैं के लिए क्या आएगा, आई। उसके बाद अब आई के साथ लगेगा हमारा सेल, क्या लगेगा, सेल, तो उसके बाद आएगा हमारा सेल। ठीक, उसके बाद क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखने को कहेंगे राइट, राइट। और क्या लिख रहा है, एक पत्र, यानी कि आ लेटर, आ लेटर। ठीक, अगला देखो सेंटेंस, वे फुटबॉल खेलेंगे, वे फुटबॉल खेलेंगे। तो देखो वे को क्या कहेंगे, दे, सब्जेक्ट में रहेगा दे, और उसके साथ क्या आएगा, विल, क्या आएगा, विल। ठीक, क्योंकि आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, खेलना, यानी कि प्ले, क्या खेल रहे हैं वो, प्ले वोट, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, या मेरा ऑब्जेक्ट। वर्ब से वोट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, वर्ब से वाट या होम के रिप्लाई हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ये बात मैंने आपको सब बता रखी है बेसिक्स वीडियो में। देखो जिसका कोई पहली बार आया है इस चैनल पर, तो इससे पहले मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है बेसिक वीडियोज़, वो देखें, उसके बाद टेंस सीख पाए। ठीक है, आगे देखो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो देखो सब्जेक्ट किसमें, हम, यानी कि वी, और वी के साथ क्या लगता है, सेल, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल। मदद करना यानी कि हेल्प, किसकी, तुम्हारी, या कि यू। ठीक है, अब देखो हेल्प होम, किसकी, तुम्हारी, यानी कि यू। अब यू हमारा सब्जेक्टिव केस भी होता है, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये सब अगर देखो इनके बीच में तुम्हें डिफरेंस नहीं पता, तो वही बेसिक्स वीडियो तुम्हें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो अब बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि नकारात्मक वाक्य। देखो वही, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, उसके बाद हमारा क्या आएगा, नोट, क्या आएगा, नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखो ये कट कट लग रहा, मतलब कि सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। ठीक, तो वह नहीं नाचेगी, वह नहीं नाचेगी। ठीक, भाई मान लो कोई, अब मान लो शादी विवाह होता है या कोई पार्टी वगैरह होती है, तो फोर्स करते हैं ना, तुम्हें भी करते होंगे, हाँ भाई चल नाच के दिखा, हाँ भाई चल नाच के दिखा, और मैं नहीं नाच रहा, नहीं मैं नहीं नाच रहा। ठीक है, तो ऐसे ही किसी को कह रहे होंगे, हाँ भाई नाच के दिखा, मैं नहीं नाचूंगी, मैं नहीं नाचूंगी। तो यानी कि वो देखो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि कल की बात हो रही है, परसों की बात है तो फ्यूचर हो। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हर, देखो मैंने तुम्हें बताया था, हर बीता हुआ सेकंड पास्ट बन जाता है और हर आने वाला सेकंड फ्यूचर बन जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कह रहे भाई यार वो नहीं नाचेगी, तुम क्यों खामी खा उसके साथ फोर्स करते हो। ठीक है, तो देखो लेकिन पता है बहुत जो होती हैं, जैसी गए, मतलब कि कुछ जने गए अपना प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। तो देखो वह नहीं नाचेगी, वह नहीं नाचेगी, तो लड़की है सी, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल। अब नेगेटिव है तो नोट, हमेशा ध्यान रखना नोट जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बदल जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है तो हमेशा ध्यान रखना पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डांस, डांस। ठीक है, अगला सेंटेंस हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे। देखो कुछ भी हो जाए, तुम्हें वहाँ झूठ नहीं बोलना, चाहे वो तुम्हें छोड़ कर चली जाए, डजेंट मैटर, पर तुम्हें वहाँ जाकर झूठ नहीं बोलना। ठीक है, बात तुम बताना भाई। ठीक है, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही हो जहाँ से स्थिति बन रही हो तो वहाँ झूठ बोल देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा सत्यवादी नहीं होनी चाहिए। तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, क्या है, यू, उसके साथ क्या है, विल, उसके बाद नेगेटिव नोट, फिर झूठ बोलने के बाद टेल अ लाई, टेल अ लाई। ठीक, मैं आज काम नहीं करूँगा। भाई आज देख भाई सुबह से हो रही है थकावट, दिमाग काम नहीं कर रहा आज, मैं बिल्कुल काम नहीं करने वाला आज। ठीक है, ठीक है, तो वो पहले दिमाग में सिलसिला था भाई मैं काम नहीं करूँगा आज, मैं आज काम नहीं करूँगा। तो आई के साथ क्या आएगा, वही सेल, आई के साथ क्या आएगा, सेल, फिर क्या आएगा, नोट, फिर वर्क टुडे, वर्क टुडे। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सारा खेल माइंड का होता है, ये निश्चित है। ठीक है, ये चीज़ फिक्स्ड है, वाकई में सारा खेल हमारे माइंड का होता है। तुमने अगर माइंड में जैसी चीज़ें बना ली, वाकई में तुम्हारे साथ वैसे वैसे होने लग जाएगा। ठीक, ठीक,
चाहे कुछ दिनों बाद होए लेकिन वैसे होगा। तो इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो, ठीक है। ज़्यादा सोचना विचारना है नहीं, ठीक है, जीवन को। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता था। अब से पहले रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था भाई, कुछ नहीं हो रहा। अब जब से बस काम, अपने काम पे फोकस बनाना शुरू कर दो। जिस दिन से काम पे फोकस बनाना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारी चीज़ें ऐसे होने लगेंगी भाई, मजाक से हट के कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं करना, हमें ये काम है, ये करना है, बस तो करना है, बात खत्म, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिख जाएगी, विल नोट, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वॉन्ट, ठीक। ऐसे सेल नोट की सेंट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे हमेशा विल नोट ना पढ़ के क्या होगा, ही वॉन्ट कम बैक, वह वापस नहीं आएगा, ही वॉन्ट कम बैक। तो ये स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म का, ठीक है। तो अगर कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर मैं जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उनकी शॉर्ट फॉर्म मैं बना दूंगा, ठीक है। ठीक, आप बता देना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो आइए अब बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव टाइप 1, यानी कि जिसमें हम यस एंड नो के बारे में क्वेश्चन करते हैं। इसका टाइप 2 वो डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्या, ठीक है, यानी कि जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो। तो वही मैंने क्या कहा था, इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती हैं, विल या सेल। बहुत सारे बच्चे भाई गलती करते हैं, ठीक, जो बिगिनर्स होते हैं वे, देखो जो उन्हें एडवांस है जिन्हें पता है उन्हें तो ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें सही बताऊँ। ये बेसिक अभी चल रहा है जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक। उसके बाद जब तुम्हारी बारी आएगी तुम अपनी भी वीडियोज़ देखना, ठीक है। अब बच्चे करते हैं सब वाट से बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा क्या मतलब वाट, ठीक है, तो ये गलती मत किया करो। जब भी वाक्य क्या शुरू हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उन्हें शुरू में लगाया करो, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया करो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया करो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया करो, ठीक। तो देखो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो देखो, अब जो मेरा विल लगाऊं या शैल लगाऊं वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है मेरा तुम, तो क्या आएगा विल, क्या आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद मदद करने की आएगी हेल्प, उसके बाद ऑब्जेक्ट हेल्प होम किसकी, मेरी, यानी कि मी, ठीक है, मी। अब यहाँ पे मत करना मेरी की आई लगा दो, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने बेसिक वीडियो में बता रखी है। क्या हम वहाँ जाएंगे, क्या हम वहाँ जाएंगे। तो देखो डिपेंड करता है विल या सैल, सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट है हम, तो आएगा सैल, क्या आएगा सैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जाने की गो, और वहाँ के लिए क्या आएगा देयर, क्या आएगा देयर, ठीक है। देखो ये पीडीएफ ऐसी बनी है, मैं समझ सकता हूँ कुछ बच्चे सोचेंगे सॉल्यूशन भी लिख रहा है इसमें बता दे रहा है, ठीक है। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इस पीडीएफ से ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर इससे पहले वाली पीडीएफ से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो वो भी लिख देना, ठीक है। इसके लिए लिख देना वाइट पीडीएफ, उसके लिए लिख देना ग्रीन पीडीएफ, ठीक। आगे देखो, क्या वे फल बेचेंगे, क्या वे फल बेचेंगे, अब वे, तो क्या आएगा विल, क्या आएगा विल शुरू में हेल्प, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा दे, उसके बाद क्या आएगा बेचने की सेल, फिर क्या आएगा फ्रूट्स, ठीक है। भाई ऑब्जेक्ट मेरा फ्रूट्स है। क्या वह गाना गाएगी, क्या वह गाना गाएगी, तो देखो वह सब्जेक्ट है तो विल आएगा, क्या आएगा विल, लड़की है तो सी, गाने क्या आएगी सिंग, क्या आएगी सिंग, और बराबर होगी, और उसके बाद क्या गा रही है वो सॉन्ग, यानी आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। और ध्यान रखना इनके बाद क्वेश्चन वर्ड लगाने मत भूलना, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाने मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर। तो जो अब अगला जो, देखो अब मैंने फिर कह दी अगले की जगह अगला बोल दिया मैंने, ठीक है। चलो कोई नहीं। जो अगला जो सेंटेंस, अगला जो टाइप है वो है मेरा इंट्रोगेटिव टाइप 2, यानी कि डबल वेज फैमिली वाले। देखो जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें ये बिल्कुल कुछ नया नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिसने पहली वीडियो देखी होगी जिसके बेसिक ही कंप्लीट नहीं है भाई उन्हें बिल्कुल नया लग रहा होगा। तो वही है, पहली वीडियोस जरूर देख लें, ठीक है। जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जैसे ये सब आ जाए, तो जब हम किसका बात करते हैं, हम इंट्रोगेटिव टाइप 2 यानी डबल एच फैमिली वाली बात करते हैं। इसमें जो डबल एच वाला, तो डबल एच क्यों कहते हैं इसे, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी एक बार बताता हूँ। क्योंकि ये जो जितने भी देखो, कब वो कहेंगे वैन, क्यों कहेंगे वाई, कैसे कहेंगे हाउ, कहाँ होगा वेयर, तो डब्ल्यू से ज़्यादा शुरू है, डब्ल्यू एच नाम दे दिया, बस नाम दे रखा है एक तरीके का। उसके बाद क्या है देखो, विल या सैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो देखो भैया हाँ, उसके बाद तो इंट्रोगेटिव के नेगेटिव कराने थे, देखो कि वो भी होएंगे, ठीक है। इन्हें मैं डबल इंट्रोगेटिव के नाम से ही पढ़ाता हूँ, ठीक। ये तुम्हारे लिए नई नई पीडीएफ ईजाद की है आपकी बात, तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, बीच में आ गया तो वट, उसके बाद तुम्हें तो विल, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ठीक। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलना।
वह कहाँ रहेगी, वह कहाँ रहेगा, वह कहाँ रहेगा, तो कहाँ के लिए आएगा, वेयर, क्या आएगा, वेयर। और उसके बाद विल लगेगा क्योंकि वह के लिए विल आएगा। उसके बाद ही और लीव, क्वेश्चन मार्क, ठीक, मत भूलना। हम कब लौटेंगे, हम कब लौटेंगे, तो यानी कब के लिए क्या आएगा, वैन, क्या आएगा, वैन, ठीक। और उसके बाद क्या आएगा, देखो हम सब्जेक्ट हम है, वी तो उसके साथ सैल आएगा, क्या आएगा, सैल, फिर वी और लौटने की होगी रिटर्न, क्या होगी, रिटर्न। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। वे क्यों हंसेंगे, वे क्यों हंसेंगे, तो देखो क्यों के लिए क्या आएगी, वाई, क्या आएगी, वाई। और उसके बाद देखो वाई आ गई, उसके बाद यहाँ पे देखो विल। अब विल क्यों आया, क्योंकि वे, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर हंसने की लाफ, ठीक। आई होप कि जो मैं तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और हाँ देखो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हो। मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बना के देखे थे, ठीक। भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर तुम जेन्युइनली चाह रहे हो कि तुम्हें वाकई में ही बड़े बड़े सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। जैसे ही 50-60 कमेंट बॉक्स 50-60 आ जाएंगी कमेंट कि हाँ भैया चाहिए 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 प्रैक्टिस के लिए, बड़ी बड़ी सेंटेंस के लिए चाहिए, तो ही मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक। आगे देखो, अगला जो हमारा टाइप है वो है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, ठीक है। भाई हमने इंट्रोगेटिव का नेगेटिव तो सीखना था, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद डॉट लगा देना, बात खत्म, ठीक। टाइप 1 देखो, दोनों टाइप बता दूंगा। एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, विल या शैल, तो वह है तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नोट आ जाएगा, क्या आएगा, नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू स्कूल, टू स्कूल, ठीक है। क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा, तो देखो क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा, तो देखो मैं के लिए भैया मैं, यानी सैल आएगा, क्या आएगा, सैल। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा आई, सब्जेक्ट के बाद नोट, सिंग आ सॉन्ग, ठीक है। वो ये डब्ल्यू एच टाइप वाला है। तुम दिल्ली क्यों नहीं जाओगे, तुम दिल्ली क्यों नहीं जाओगे, वाई विल यू नॉट गो टू दिल्ली, ठीक। वाई विल यू, देखो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, क्यों के लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर सब्जेक्ट वर्ब नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, ठीक। वह चाय क्यों नहीं पिएगा, क्यों, क्यों के लिए वाई, उसके बाद क्या आएगा, विल, उसके बाद क्या आएगा, विल, फिर सी, नोट, टेक टी, टेक टी। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं, इसके थोड़े कुछ अलग पॉइंट बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो इनके जो इम्पोर्टेंट यूजेस होते हैं, जो हम फ्यूचर इंडेफिनिट करते हैं, इनका यूजेस हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं, देखो प्रिडिक्शंस में करते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ के भविष्यवाणी के लिए बता रहे हो, ठीक है। जैसा कि अब कहने लगा यार कल बारिश हो सकती है, ठीक है ना, कल बारिश होगी, तो इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। किसी से हम वादा कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं, कहते हैं ना कि यार कि वादा करने के लिए, यार मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे ये लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है, होता कुछ नहीं है ठीक है। तो ये जब तुम किसी से प्रोमिस करते हो, देखो एक बात बताऊँ तुम्हें, जो वादे होते हैं, जो प्रोमिस होते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के कहना चाहिए, ये नहीं कि हवाबाजी में रखने का लिए, क्योंकि फिर जब वो टूटते हैं ना तो तुम बहुत ज़्यादा टूटते हो फिर। और हाँ एक चीज़ और, उम्मीद, उम्मीद खुद के अलावा किसी से बिल्कुल ना पालियो, उम्मीद खुद के अलावा किसी से मत पालियो, क्योंकि जब वो टूटेगी ना, जब वो टूटेगी, और मैक्सिमम चांस है वो टूटेगी ही टूटेगी, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोमिस, उम्मीद मत रखो भाई। अगर तुम खुद करने लायक हो ना, अगर खुद तुम हज़ार हज़ार कमा रहे हो ना, तो तुम उस हज़ार में खुश रहना सीख लो, ठीक है। और उन हज़ार में से 200 किसी को देने लायक सोचो, किसी से लेने लायक मत सोचो, ठीक है। चेंजेस अपने आप आने लगेंगे, ठीक। सडन डिसीजन, यानी कि डिसीजन, भाई यार क्या करूँ मैं, सॉरी, डिसीजन, जितने मतलब अचानक से हम डिसीजन लेते हैं, मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, तुरंत लिए गए निर्णय, ठीक है। यानी कि जैसे कि आई विल आंसर द डोर, ठीक है, जैसे तुरंत कहते हैं ना, तुरंत आंसर देना, मैं इसका तुरंत आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये 3 चीज़ बताई मैंने तुम्हें, प्रिडिक्शन, प्रोमिस और सडन डिसीजंस, यानी अचानक तुरंत जो डिसीजन लेते हो आप, ठीक है। तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर, इसमें देखो ये सब देखो मैंने तुम्हारे लिए डिज़ाइन कर रखा था,
ये मैं तुम्हें बता दें कि फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शैल और विल, मैंने बताया था मॉडर्न इंग्लिश के लिए विल भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सेकंड पर्सन या विल, थर्ड पर्सन ये, थर्ड पर्सन पुलर जो ये, ठीक है, सिंगुलर, ये सबके साथ क्या रहेंगे, विल लगेंगे। ठीक, इसे अपने नोट को पॉइंट में कॉपी कर लेना। ठीक है, अब देखो ये जो है ये है हमारे थोड़े से संकेत शब्द यानी सिग्नल वर्ड्स, ठीक है, जिन्हें देखकर हम बता सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। जैसे कि किसी सेंटेंस में आ गया कल यानी आने वाला कल, टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ आने वाले जो होते हैं, ठीक है, लेटर यानी बाद में, सून जल्द ही, ये इन फ्यूचर, ये सब भविष्य में, यानी कि सबके सब ये ऐसे के वैसे वर्ड हैं जिन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या आते हैं, ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है। जैसे कि देखो, और हाँ, नेवर यूज एस ई एस और आई एन जी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये विद, विल और सैल विद और सैल के साथ ये कभी नहीं लगेगा, एस ई एस आई एन जी, ठीक है। और ये जैसा कि क्वेश्चन है ही विल गोज, गलत है, ठीक है, ही विल गो आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखो भाई, ये तुम्हारे टेस्ट के लिए है। आंसर तो इधर है, लेकिन ये पहले तुम्हें खुद बनाने फिर आंसर चेक करने। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो देखो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दो, जो भी तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं। ठीक, ध्यान रखना, रुकने का नहीं हूँ मैं, एक व्यूज़ आ रहा, 2 व्यूज़ आ रहे, 4 व्यूज़ आ रहे, ठीक नहीं, रुकने वाला तो देखो मैं हूँ नहीं। पूरा कोर्स फ्री में डालूंगा, फ्री में।